नमस्ते बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक जो पाठ है पिठाई वाला, उस पाठ का जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसके प्रश्नोत्तर की हम आज चर्चा करेंगे। उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यह पाठ जो है इसकी विधा क्या है। विधा का मतलब है टाइप क्या है, वेदर इट इज यात्रा वृत्तांत है या यह भाषण है कि यह निबंध है कि कहानी है, व्हाट इज अ टाइप। तो इसकी विधा जो है एक कहानी है, इट्स अ स्टोरी, राइट। तो ये एक कहानी, इसकी विधा क्या है, कहानी है। दूसरा प्रश्न है कि इस पाठ के लेखक का नाम क्या है, व्हाट्स द नेम ऑफ द राइटर। तो इस पाठ के लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। क्या? भगवती प्रसाद वाजपेयी। और तीसरा प्रश्न है कि भगवती प्रसाद वाजपेयी लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ। उनका जन्म, उनका बर्थ जो है कब और कहाँ, when and where। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म 11 अक्टूबर 1899 में कानपुर के मंगलपुर में हुआ। 11 अक्टूबर, 11th अक्टूबर 1899, 1899। अक्टूबर इज अक्टूबर एंड 1899 में कानपुर के मंगलपुर में हुआ। चौथा प्रश्न क्या है कि मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। इसका मतलब जब वो चीजें बेचता था, when he used to come for sale, छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े भी उसकी ओर आकर्षित होते थे, अट्रैक्ट होते थे, बड़े भी चाहते थे चीजें लेने के लिए। वाई? कौन सा गुण था वो, उनको अट्रैक्ट करने वाला कौन सा गुण था? तो मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीजें बेचता था तथा चीजों के दाम भी कम लेता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था और कभी गुस्सा नहीं करता। देखो, मिठाई वाला जो है मादक मधुर ढंग से, बहुत स्वीट वॉइस से, बहुत मधुरता से वह गाकर अपनी चीजें बेचता था। मिठाई वाला बच्चों का मन बहलाने वाला, ऐसा वो गाता था। तो मधुर ढंग से गाता था और अपनी चीजें बेचता था। दाम भी कम था, कॉस्ट जो पैसे कम लेता था, दाम भी कम लेता था और बच्चों से बड़े स्नेह से बात करता था, बहुत स्नेह से बात करता था। मैंने used to speak very sweetly, very friendly, he was very friendly with them। और कभी गुस्सा नहीं करता था, was not getting angry on the children। तो इन्हीं कारणों की वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। पांचवा प्रश्न, चिन्नू मुन्नू के माता पिता कौन थे, उनका नाम क्या था। तो चिन्नू मुन्नू की माता का नाम था रोहिणी, माता का नाम रोहिणी था और पिता का नाम राय विजय बहादुर था। 6th क्वेश्चन, छठा प्रश्न, ये दिया गया है कि निरखना शब्द का अर्थ बताइए, मीनिंग। इसका अर्थ क्या है? निरखना का मतलब है
ध्यान पूर्वक देखना, वेरी केयरफुली, वेरी ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना, देखना। 7वां प्रश्न क्या है कि खिलौने वाला शब्द जो है उसमें से मूल शब्द और प्रत्यय को छांटिए। इसमें जो खिलौने वाला शब्द है इसमें सफिक्स दिया हुआ है, एक मेन वर्ड है उसके साथ एक शब्दांश को जोड़ा है, तो उसको अलग करके बताओ मेन वर्ड क्या है और सफिक्स क्या है। तो उसमें खिलौने वाला शब्द में मूल शब्द है खिलौने और प्रत्यय जो है वो है वाला, तो दोनों मिलके क्या हो गया, खिलौने वाला। उसी तरह निश्चय, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ये जो शब्द है निश्चय, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, स्प्लिट, संधि का विच्छेद कीजिए, वो दोनों वर्ड अलग करके लिखिए। तो निश्चय शब्द जो है उसका संधि है विच्छेद है निह प्लस चय, तो ये दोनों मिलके जोड़ के क्या बनता है, निश्चय। तो निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया, निह प्लस चय। 9वां प्रश्न, 9th क्वेश्चन, सस्ता शब्द का विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट, विलोम का अर्थ होता है अपोजिट लिखिए। सस्ता का मतलब क्या है, वेरी चीप और लोअर प्राइस जो होता है, तो सस्ते का अपोजिट क्या हो गया, महंगा, बहुत कॉस्टली। तो सस्ते का विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द जो होता है वो है महंगा। और 10वां प्रश्न है सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मीन्स समानार्थक शब्द। इसको और कौन कौन से नाम है, सागर को हम समुद्र भी कहते हैं, जलधि कहते हैं और अम्बुधि कहते हैं। तो सागर का पर्यायवाची शब्द कौन से है, समुद्र, जलधि, अम्बुधि। समझ में आया।